नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत अवलोकन में। पिछली कक्षा में हम लोग कारक के बारे में सामान्य परिचय देखा था। इसमें कारक की उत्पत्ति, कारक क्या होता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि बातों के बारे में जानकारी। आज हम लोग उससे आगे चलकर कारक प्रकरण के अंतर्गत पहला सूत्र जो आता है हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र, ये सूत्र है। तो किसी भी सूत्र को समझने के लिए उसमें जितने पद हैं उन पदों को हम लोग अगर सही तरीके से समझ लें तो वो सूत्र स्पष्ट हो जाता है, वो सूत्र क्या कहना चाह रहा है। इसके आगे एक संख्या दी हुई 2 3 46, शायद आप लोगों को इसकी जानकारी ना हो तो इसको हम स्पष्ट करें। 2/3/46 ये होता है पाणिनि की जो ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें कुल 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, कुल मिला के 32 पाद हैं और 4000 लगभग सूत्र माने जाते हैं। तो ये जो संख्या लिखी होती है इसमें जो प्रथम स्थान पर रहता है वो अध्याय को निर्देशित करता है। दूसरा जो होता है वो पाद, मतलब इस अध्याय का ये पाद और ये सूत्र की संख्या। तो आज से इसको हम लोग स्पष्ट जानेंगे कि जो पहला होता है वो अध्याय को बताता है, दूसरा जो होता है वो पाद को, तीसरा 46 सूत्र को। तो 2 3 46 मतलब दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46वां सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई। आइए सूत्र को समझते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम। प्रातिपदिकार्थ मात्र, जो मात्र शब्द है, क्योंकि ये द्वंद्व समास है तो ये सबके साथ इसका योग। प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, वचन मात्र और परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ये बात हो गई सामान्य बात। अब इसमें पहला पद आया है प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ का अर्थ हम लोग सबसे पहले समझते हैं। प्रातिपदिक क्या होता है? तो प्रातिपदिक क्या होता है? प्रातिपदिक कोई भी शब्द आप संस्कृत जगत में या कोई भी शब्द जो प्रयोग करते हैं वो एक प्रातिपदिक सार्थक शब्द होता है, वो एक प्रातिपदिक होता है। और संस्कृत में एक बात कही गई सुप्तिगंतम पदम। तो प्रातिपदिक जो होता है वो हम संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रातिपदिक को सबसे पहले हम लोग पद बनाते हैं, उसके बाद उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्रातिपदिक को बिना पद बनाए हम प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो प्रातिपदिक कोई भी शब्द, जैसे आप ले लीजिए राम। राम एक शब्द है, तो राम एक प्रातिपदिक है। यहाँ पे राम, किसी का कोई भी दूसरा नाम ले लो, रमेश ले लो, ये क्या हो गया? ये प्रातिपदिक हो गया। ये संस्कृत में आप प्रयोग करेंगे तो आप गलत हो जाएगा। इसको क्या बनाना पड़ता है? पद बनाना पड़ता है। तो एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। इसमें सुबंत और तिगंत प्रत्यय लगा के इनको हम लोग पद बनाते हैं। सुबंत आदि 21 प्रत्यय होते हैं, सु और जस अम और षष्ठाभ्याम 20, और तिगंत आदि 18 प्रत्यय होते हैं, 9 आत्मनेपदी में, 9 परस्मैपदी। ये प्रत्यय जब लगाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और वही पद होता है जिसको हम संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं। तो राम में सु प्रत्यय लग के अगर राम बनता है, ये सु जो प्रत्यय है ये सुबंत प्रत्यय कहा जाता है। तो ये राम जो बना ये क्या हो गया? आपका पद। अब इसको हम संस्कृत निष्ठ कह सकते हैं, संस्कृत में प्रयोग के अर्ह हो गया या योग्य हो गया। प्रातिपदिक जो होता है वो संस्कृत के दृष्टिकोण से उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसको हम पद बनाना पड़ता है। कोई भी मूल शब्द, कोई भी आप जो भी आपके दिमाग में आए वो होता है प्रातिपदिक। ये बात हो गई। तो प्रातिपदिक तो हो गया। प्रातिपदिकार्थ क्या है? उसी प्रातिपदिक का अर्थ बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। राम शब्द हो गया, राम प्रातिपदिक का अर्थ बतलाने के लिए राम में सु मतलब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। राम रामाज प्रथमा विभक्ति में होता है। तो राम प्रातिपदिक का अर्थ बतलाने के लिए हमने
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। तो प्रातिपदिक का अर्थ बतलाने के लिए हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये सामान्य बात है। प्रातिपदिक की एक परिभाषा है नियतोपस्थित प्रातिपदिकार्थ। तो जो किसी भी पद में नियत रूप से उपस्थित रहता है, तो राम का जब हम लोग रूप चलाते हैं तो राम रामो रामा, इसमें राम शब्द नियत रूप से उपस्थित है। तो नियत रूप से उपस्थित होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, नियतोपस्थित का प्रातिपदिक। ये प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक अब क्या होता है, प्रातिपदिक के अंतर्गत हम लोग दो चीजों का अध्ययन करते हैं, अलिंग और नियत लिंग। अलिंग, लिंग मतलब जानते हैं हम लोग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीन लिंग संस्कृत में होते हैं। तो अलिंग क्या हो गया, जो लिंग नहीं है उसको हम लोग अलिंग कह देते हैं। जैसे राम शब्द हो गया, ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनके कुछ लिंग ही नहीं होते, उनको किसी भी लिंग में ना तो पुल्लिंग कहते हैं हम लोग, ना स्त्री ना नपुंसक लिंग, उनको हम अलिंग कहते हैं। इसको एक रूप से हम लोग अव्यय भी कह सकते, अलिंग को क्या कह सकते, अव्यय। अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, जिसका विकृत ना हो, जो नाश ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय। तो अलिंग को अव्यय भी कहते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत अलिंग का भी अध्ययन करते हैं। और दूसरा हो गया नियत लिंग, ऐसे शब्द जिनका लिंग नियत है, मतलब अगर वो पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में ही सदैव रहेंगे, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में ही सदैव रहेंगे, और नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में ही सदैव रहेंगे। तो जिनके लिंग निश्चित है उनको भी हम लोग प्रातिपदिकार्थ मात्र के अंतर्गत। तो यहाँ पे उदाहरण कुछ मिल जाएंगे आपको। उच्चैः नीचैः, उच्चैः नीचैः ये क्या है, अलिंग है, इनकी कोई लिंग नहीं है, ना तो इनको हम पुल्लिंग कह सकते हैं, ना स्त्रीलिंग ना नपुंसक लिंग। तो ये क्या हो गया, अलिंग। अलिंग को ही हम लोग अव्यय कहते हैं। और ये क्या कहते हैं कि इनका जो ये उदाहरण है प्रातिपदिकार्थ मात्र के अलिंग के उदाहरण बन गए। कृष्ण शब्द है वो, ये नियत लिंग का उदाहरण है, क्योंकि कृष्ण शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा। आपको कृष्ण शब्द स्त्रीलिंग में नहीं प्रयोग होगा। तो कृष्ण शब्द पुल्लिंग में होने के कारण ये नियत लिंग का उदाहरण हो गया। श्री शब्द नियत स्त्रीलिंग है, मतलब ऐसा लिंग जिसका नियत हो, या पुल्लिंग है तो हमेशा पुल्लिंग रहेगा, स्त्रीलिंग है तो हमेशा स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग रहेगा तो हमेशा नपुंसक लिंग। तो उनको श्री आपका नियत स्त्रीलिंग हो गया। ज्ञानम शब्द ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानान, ये नियत नपुंसक लिंग हो गया। तो ऐसे शब्द जो अलिंग हो, मतलब उनका कोई लिंग ना हो अर्थात अव्यय हो, या उनका नियत लिंग हो अर्थात पुल्लिंग में हो तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हो तो स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में हो तो नपुंसक लिंग में, ऐसे शब्दों को हम लोग प्रातिपदिकार्थ मात्र के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। ये हो गया प्रातिपदिकार्थ का। दूसरा उदाहरण लेते हैं लिंग का। लिंग, लिंग मात्र का उदाहरण। लिंग, अब जिसका नियत लिंग है उसको तो हम लोग प्रातिपदिकार्थ मात्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। नियत लिंग है तो कृष्ण है, पुल्लिंग में तो सदैव पुल्लिंग में रहेगा, ज्ञानम है नपुंसक लिंग तो सदैव नपुंसक लिंग। लेकिन जिनका लिंग नियत नहीं है उनको हम क्या करेंगे, जिनका लिंग नियत नहीं होता उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग मात्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत उदाहरण दिया, तटः तटी तटम। तट मतलब होता है किनारा। तो ये शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। पुल्लिंग में तटः बनता है, स्त्रीलिंग में तटी, और नपुंसक लिंग में तटम। तो ये इसका लिंग नियत नहीं है, तो क्या हो गया, अनियत लिंग हो गया। नियत लिंग मतलब प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत ये क्या हो गया, अनियत लिंग है। ये अनियत लिंग, इसका लिंग नियत नहीं है तो ये क्या हो गया, अनियत लिंग। अनियत लिंग का के अंतर्गत जो भी पद आएंगे, जो शब्द आएंगे, उनको हम लोग लिंग मात्र के अंतर्गत, और लिंग मात्र के अंतर्गत लिंग मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति उच्चैः नीचैः कृष्ण श्री ज्ञानम, और लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति ऐसे शब्द जो जिनके लिंग नियत नहीं होते, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों लिंगों में बन जाते हैं, उनको हम लोग लिंग मात्र के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति का विधान करते हैं। तीसरा है परिमाण मात्र। परिमाण मात्र परिच्छेद परिच्छेदक। परिमाण आप लोग जानते हो, किसी चीज को नापना ही परिमाण है, किसी भी चीज को नापना परिमाण है। जैसे आप बाजार गए, 1 किलो चीनी ले आए, तो यहाँ पे 1 किलो जो है आपका क्या है, चीनी का परिमाण है। चीनी की मात्रा कितनी है, 1 किलो। ये चीनी का क्या हो गया, परिमाण हो गया।
तो परिमाण मात्र का उदाहरण कैसे बनता है? परिच्छेद परिच्छेदक। एक बात आप, तो 1 किलो जो है वो परिच्छेदक हो गया, 1 केजी क्या हो गया? परिच्छेदक। और ये परिच्छेद क्या है? चीनी। ठीक, 1 किलो चीनी में परिच्छेदक मतलब नापने वाला 1 किलो हो गया, और चीनी क्या होगी? परिच्छेद, जिसको नापा जा रहा है। तो जिससे नापा जा रहा है उसको परिच्छेदक कहते हैं, और जिसको नापा जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिच्छेद। तो परिच्छेद परिच्छेदक, तो ये परिमाण मात्र। अब देखो यहाँ पे उदाहरण मिलता है आपका द्रोणों की। वैदिक काल में जैसे हम लोग आज किलो का प्रयोग करते हैं, धरा का प्रयोग करते हैं, पौवा का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से वैदिक काल में द्रोण शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को नापने के लिए द्रोण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो द्रोण, तो क्या हो गया? द्रोण परिमाण ध्यान, द्रोण परिमाण ध्यान, मतलब इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो द्रोण एक परिमाण हो गया, तो ये क्या हो गया? परिच्छेदक। परिच्छेदक। अवधान क्या हो गया? परिच्छेद, इसको नापा जा, परिच्छेद परिच्छेदक, जिससे नापा जा रहा है उसको हम लोग परिच्छेदक कह देते हैं, जिसको नापा जा रहा है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? परिच्छेद। तो द्रोण परिमाण प्रधान, तो द्रोण एक मात्रा होगी, कुछ भी मात्रा आप ले सकते हो। तो वैदिक काल में द्रोण चलता था, तो द्रोण का उदाहरण, क्योंकि प्राचीन किताब है तो द्रोण का उदाहरण मिल जाता है। द्रोण परिमाण, तो यहाँ पे जो परिमाण है जिससे नापा जा रहा है उसको हम लोग प्रथमा विभक्ति किसके अंतर्गत करेंगे? परिमाण मात्र के अंतर्गत। तो द्रोण में, द्रोण को द्रोणो हो गया है संधि कार्य होके, तो द्रोण में जो प्रथमा विभक्ति लगी है ये किसके अंतर्गत आती है? परिमाण मात्र के अंतर्गत। क्योंकि द्रोण क्या है? एक नापने का यंत्र है, या नापने का एक बपना है। और व्रीहि जो शब्द है, व्रीहि क्या है? ये नियत लिंग है, नियत लिंग। व्रीहि है नियत लिंग। एक क्या कहते हैं कि, तो इसको क्या कहते हैं? नियत लिंग का हम लोग उदाहरण किसके अंतर्गत? प्रातिपदिका। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि द्रोण में किससे हुआ है प्रथमा विभक्ति, व्रीहि में किससे हुआ है। तो आप लोग सीधी सी बात जानिए कि जब जो नापने वाला है, जो परिमाण है, उसमें प्रथमा विभक्ति हम लोग परिमाण मात्र से करेंगे। उसके अलावा जिसको नापा जा रहा है वो जिस लिंग में होगा, अगर नियत लिंग है तो उसको हम लोग प्रातिपदिकार्थ मात्र से करेंगे, अनियत लिंग है तो उसको हम लोग लिंग मात्र से करेंगे। क्योंकि ये नियत लिंग है इसलिए व्रीहि को प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा विभक्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान, द्रोणों में परिमाण मात्र से प्रथमा विभक्ति हुई है, परिमाण मात्र से, और व्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्र, प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा। कंफ्यूज नहीं होंगे। द्रोण जो कि नापने का एक यंत्र है, तो परिमाण मात्र की बात हो रही, तो परिमाण मात्र में द्रोण में प्रथमा विभक्ति हुई। व्रीहि चूंकि क्या कहते हैं? जिसको नापा जा रहा है उसका लिंग नियत है, और नियत लिंग जो होगा वो प्रातिपदिकार्थ मात्र के अंतर्गत आएगा। नियत व्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा। बहुत पूछते हैं कि व्रीहि में प्रथमा विभक्ति किससे हुई है? परिमाण मात्र से, लिंग मात्र से, प्रातिपदिकार्थ मात्र से। लोग गलत करते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों को बहुत क्लियर कर रखना है। अब आ गया चौथा, वचन मात्र। वचन मात्र में भी प्रथमा होगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरीके से होगा, तो उसको हम लोग वचन मात्र में प्रथमा करते हैं। तो स्पष्ट है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में दो बातें हम लोग देखें, एक नियत लिंग, एक अलिंग, मतलब जिसका लिंग ही न हो अर्थात अव्यय, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग में जिसका लिंग नियत नहीं अर्थात अनियत लिंग, वो तीनों लिंगों में प्रयोग होगा, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में। उसका उदाहरण हम लोग तटः, तटी, तटन देंगे। उसके बाद प्रातिपदिकार्थ लिंग के परिमाण, परिमाण का उदाहरण हम लोग द्रोणों भी। इसमें परिच्छेद परिच्छेदक, जो नापा, जिससे नापा जाता है कोई चीज उसको परिच्छेदक, और जिस चीज को नापा जा रहा है वो परिच्छेद। तो परिच्छेदक में हम लोग प्रथमा परिमाण मात्र से करेंगे। परिच्छेद में अगर नियत लिंग है तो प्रातिपदिकार्थ मात्र से, नियत लिंग नहीं है तो लिंग मात्र से, इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद आता है वचन मात्र। वचन मात्र में एक, दो, बहुवा इस तरीके से उदाहरण मिल जाती है। ये प्रातिपदिकार्थ प्रथम सूत्र स्पष्ट होगा। प्रथमा विभक्ति और कई जगह होती है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं।
हम लोग ऊपर 6 कारक पढ़ते हैं, 6 कारक। पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे 6 कारक: कर्ता कर्ण संप्रदान, कर्ता कर्म करण संप्रदान, अपादान, संबंध को छोड़ दिया था, और अधिकरण। संबंध को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं रखते। तो 6 कारक हो गए। 6 कारक में 2 बातें आती हैं, एक उक्त और एक अनुक्त। उक्त का मतलब अगर साधारण रूप से देखें तो प्रधान, अनुक्त का मतलब अप्रधान। ठीक, तो 6 कारक, 6 कारक जितने हैं, अगर वो प्रधान होंगे या उक्त होंगे तो वहां पे हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रथमा विभक्ति का, अगर वो प्रधान है तो, अगर कर्ता प्रधान है किसी वाक्य में तो प्रथमा विभक्ति, कर्म प्रधान है तो प्रथमा विभक्ति, कर्म उक्त है तो प्रथमा विभक्ति, करण उक्त है तो प्रथमा विभक्ति, संप्रदान उक्त है तो प्रथमा विभक्ति। सभी कहते हैं संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, आप बता रहे प्रथमा विभक्ति। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन अनुक्त संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। उक्त अगर कोई भी कारक हो गया तो वहां पे हमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है, चाहे कर्म हो, करण हो, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कुछ भी हो। और अनुक्त जो होगा, अनुक्त के लिए आपको आगे मिलेगा कि संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि कोई कारक अगर उक्त है तो वहां पे कौन सी विभक्ति करनी है, तो वहां पे सदैव ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। ये बात हो गई। वो आप प्रकरण के आधार पे हम लोग बाद में फिर से इसको देखेंगे। एक बार कहो। और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधने च भी आगे एक सूत्र पढ़ेंगे, तो च से प्रथमा विभक्ति। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम लोग कितनी जगह करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति, लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति। कोई भी 6 कारकों में कोई भी कारक अगर उक्त होता है तो उसमें भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, इतने स्थान पे हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। इस तरीके से ये सूत्र आपको स्पष्ट होगा। इसमें कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमारे तक बात पहुंचाएंगे, उसका निवारण अवश्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।